नमस्कार, स्पीड न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं जयंती मिश्रा। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सुपरफास्ट बुलेटिन। मिशन वसुंधरा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 5,500 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का दिया तोहफा। जनसभा में कहा, इंफ्रास्ट्रक्चर से ही बढ़ेगा विकास। पीएम नरेंद्र मोदी की आबू रोड में जनसभा, वोटरों से की अपील, वोट बैंक ना बने, भेड़ की चाल नहीं शेर की चाल बनकर करे वोटिंग। ब्रह्म कुमारी शांतिवन भी पहुंचे मोदी, कहा मैं जब भी यहां आता हूं यहां से कुछ लेकर जाता हूं। मुख्यमंत्री गहलोत ने नाथद्वारा में पीएम मोदी का किया स्वागत। शिलान्यास उद्घाटन समारोह में पीएम के साथ शेयर किया मंच। प्रधानमंत्री से की ईआरसीपी राइट टू हेल्थ की मांग, कहा विपक्ष का हो सम्मान। पीएम अशोक गहलोत का महाराष्ट्र का दौरा, पुणे में भारतीय विद्यापीठ कैंपस में मेडिकल कॉलेज भवन का किया शिलान्यास। मीडिया से बातचीत में बोले, कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस जीत रही है। दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का प्रदर्शन, पहलवानों की याचिका पर राउज रेवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से मांगी रिपोर्ट। 12 मई को सुनवाई। पात्रा चौल भूमि घोटाले मामले में उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत सत्र पहुंचे न्यायालय। आज नहीं हो सके आरोप तय, 20 जून को होगी अगली सुनवाई। वाराणसी से गिरफ्तार पीएफआई एजेंटों के रिमांड की मांग, परवेज और रईस की एटीएस ने मांगी रिमांड। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, मनीष सिसोदिया के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर सुनवाई टली। दिल्ली की राउज रेवेन्यू कोर्ट में चली सुनवाई। मामले में अगली सुनवाई 19 मई को होगी। द केरल स्टोरी पर बोले केंद्रीय मंत्री निशीथ प्रामाणिक, कहा फिल्म को बंगाल में भी हर सिनेमाघर में दिखाना चाहिए। ममता बनर्जी को हर बात में राजनीति नजर आती है। द कश्मीर फाइल्स भी सत्य पर आधारित। छत्तीसगढ़ का नान घोटाला मामला, सुप्रीम कोर्ट में 12 मई को होगी सुनवाई। छत्तीसगढ़ कोल माइनिंग मामले के साथ होगी सुनवाई। देश में बीते 24 घंटे में 2109 नए मामले सामने आए। कोविड केसेस में एक्टिव केसेस की संख्या घटकर पहुंची 21,406 पर। निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने सीएम ममता बनर्जी को भेजा लीगल नोटिस। जम्मू कश्मीर फाइल्स और उन्हें बदनाम करने का लगाया आरोप। सविता की अगुवाई में महिला हॉकी टीम करेगी ऑस्ट्रेलिया का दौरा। 3 मैचेस में लेंगी हिस्सा। थिएटर के बाद अब ओटीटी पर धमाल मचाने के लिए तैयार। पोनियन सेल्वन 2 28 जून को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर होगी स्ट्रीम। मुंबई इंडियंस ने आईपीएल के अभियान को लगाया और बड़ा झटका, जुफ्रा आर्चर आईपीएल से बाहर, क्रिस जॉर्डन होंगे रिप्लेसमेंट। पूरे परवान पर झुलसाने वाली गर्मी, बांसवाड़ा में 44 तो बाड़मेर, कोटा फलौदी में पारा 41 डिग्री के पार। लोगों को पसंद आ रहा आदिपुरुष का ट्रेलर, फैंस बोले बड़े पर्दे पर धमाका करेगी फिल्म। जयपुर में आईपीएल मैच से पहले फिर विवाद, राजस्थान रॉयल्स को भेजा लीगल नोटिस। यूथ बोर्ड उपाध्यक्ष बोले एमओयू की शर्तों का हुआ उल्लंघन। मनोज बाजपेयी की फिल्म पर हुआ विवाद, आसाराम बापू ट्रस्ट ने मेकर्स को नोटिस भेजा, कहा फिल्म में बापू की दिखाई गलत छवि। बारां जिले के कवाई थाना क्षेत्र के टांचा गांव में समीप लहासी नदी में रेत निकालते समय खान बह गई, जिसमें मजदूर की मौके पर मौत हो गई और एक मजदूर जख्मी हो गया। मौजूद लोगों ने दोनों मजदूरों को कवाई अस्पताल पहुंचाया, जहां पर चिकित्सकों ने जांच कर एक को मृत घोषित किया तो वहीं दूसरे को जिला अस्पताल रेफर कर जांच शुरू की। बांसवाड़ा में अवैध मादक पदार्थों की धरपकड़ अभियान के तहत कोतवाली पुलिस ने शहर के रतलान रोड पर नाकेबंदी के दौरान एक गाड़ी को रोकने का इशारा किया, जिस पर बदमाश गाड़ी को लावारिस छोड़कर फरार हो गए। पुलिस के द्वारा कार की तलाशी ली गई, जिसमें गाड़ी से 16 किलो 25 ग्राम अवैध अफीम बरामद की गई। अवैध अफीम की अंतर्राष्ट्रीय कीमत करीब 32 लाख रुपए बताई गई। कोटा के उद्योग नगर इलाके में रेलवे ट्रैक पर ट्रेन की चपेट में आने से एक पुलिसकर्मी की हुई मौत। पुलिसकर्मी फूलचंद शिवनगर का निवासी था। मृतक फूलचंद पुलिस लाइन में था तैनात। नागौर के डेगाना में ईडब्ल्यूएस आरक्षण की विसंगतियों को दूर करने के लिए सर्व स्वर्ण समाज ने उत्कर्ष अधिकारी को दिया ज्ञापन। सर्व स्वर्ण समाज के द्वारा प्रदेश भर में ईडब्ल्यूएस आरक्षण में विद्यमान विसंगतियों के संबंध में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देने की मुहिम प्रारंभ की गई। जयपुर संभाग के आयुक्त अंतर सिंह नेहरा सीकर जिले की खंडेला पंचायत समिति क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान नेहरा ग्राम पंचायत पिपलोदा का पास पहुंचे। राज्य सरकार के द्वारा अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू किए गए महंगाई राहत और प्रशासन गांव के संग अभियान का निरीक्षण किया। कोटा में नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई, जिस पर आरोपी कोर्ट परिसर में कूद कूद कर रोने लगा। पॉक्सो कोर्ट ने 2 साल पुराने नाबालिग से छेड़छाड़ के प्रकरण में निगोद निवासी आरोपी नीरज वर्मा को 4 साल की सजा और 5,000 के अर्थदंड से दंडित किया।
चित्तौड़गढ़ के गंगरार में देवसेना की प्रदेश कार्यकारिणी का विस्तार हुआ। ग्राम पंचायत ऊंजवा सरपंच पप्पूलाल गुर्जर देवसेना के प्रदेश महामंत्री बने। देवसेना की प्रदेश कार्यकारिणी का विस्तार कर पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई। साथ ही पप्पूलाल गुर्जर को चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ जिले का प्रभारी बनाया गया। झुंझुनू में उपभोक्ता आयोग की दखल के बाद 24 साल से न्याय की गुहार लगा रहे पूर्व सैनिक को 2 दिन में राहत मिली है। कुडानिया के 83 वर्षीय पूर्व सैनिक उमेर सिंह 24 साल से अपने कृषि कनेक्शन की केबल बदलवाने और बिजली ट्रांसफार्मर नलकूप के पास लगवाने के लिए डिस्कॉम में चक्कर काट रहा है। प्रतापगढ़ के बहुचर्चित पोषाहार सैनिटरी नैपकिन और मिल्क पाउडर गबन के मामले में पुलिस ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस मामले में अब तक कुल 17 आरोपियों की गिरफ्तारियां हो गई है, जिसमें सरकारी स्कूलों के 8 शिक्षक और 2 फैक्ट्री मालिक भी शामिल हैं। जयपुर में बैट्समैन क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान की नई कार्यकारिणी ने अपना पदभार ग्रहण किया। जयपुर स्थित आरएएस क्लब में एक सादे से समारोह में कार्यक्रम आयोजित किया। नई कार्यकारिणी में अध्यक्ष पद पर शैलेश बेनीवाल, संरक्षक पद पर दीक्षांत शर्मा सहित नलिन जैन को जिम्मेदारी सौंपी गई। बारां के खिलवाड़ा में धार्मिक नगरी सीताबाड़ी में खुद की ही शर्ट से पेड़ पर लटका मिला युवक का शव। सूचना पाकर थानाधिकारी राजपाल सिंह तंवर मौके पर पहुंचे। मृतक युवक की मौके पर नहीं हो पाई शिनाख्त। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। चित्तौड़गढ़ के भादसोड़ा में भक्त के श्री सावलिया जी मंदिर में चांदी के गेट और आभूषण उसके द्वारा भेंट किए गए। भादसोड़ा चौराहा स्थित श्री सावलिया जी प्राकट्य मंदिर में भेंट किया। 1 किलो 100 ग्राम चांदी से निर्मित गेट, सावलिया सेठ के लिए बांसुरी, मुकुट और दूसरे आभूषण भी किए गए। नागौर के जेगाना तहसील के अंदर आने वाले गांव रेवंत स्थित पहाड़ियों में लिथियम मिलने की संभावना जीएसआई के द्वारा जताई गई। इसको लेकर लगातार कार्य जारी है। जेगाना से तकरीबन 5 किलोमीटर की दूरी पर बसे रेवंत गांव में पहाड़िया इलाका है। इसमें पूर्व रियासत काल और अंग्रेजी काल में टंगस्टन प्रचुर मात्रा में निकलता था। झुंझुनू शहर में नगर परिषद अधिकारियों की सही तरीके से मॉनिटरिंग नहीं करने से साफ सफाई व्यवस्था डगमगा गई है। राजस्थान पुलिस कल्याण समिति के अध्यक्ष रिटायर्ड आरपीएस जगमाल सिंह लोचसरा ने कहा कि साफ सफाई व्यवस्था से जुड़े अधिकारियों को प्रतिदिन मॉनिटरिंग करनी चाहिए। चित्तौड़गढ़ में दादी समाज का पहला सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित हुआ। जिला दादी सेवा समिति के तत्वावधान में आयोजित हुआ सम्मेलन। सामूहिक विवाह सम्मेलन में तुलसी शालिग्राम सहित 5 जोड़े विवाह बंधन में बंध गए। हनुमान मंदिर परिसर में आयोजित हुआ सामूहिक विवाह सम्मेलन। बांसवाड़ा में पंचायत समिति छोटी सरवन के वार्ड संख्या 10 के पंचायत समिति सदस्य के लिए उपचुनाव में कांग्रेस के प्रकाश ने बड़े अंतराल से भाजपा के हरिराम को हरा दिया। इस मतगणना में कांग्रेस के प्रकाश गामूट को 1880 मत प्राप्त हुए, तो वहीं भाजपा के हरिराम को 699 मत प्राप्त हुए। भीलवाड़ा में पुलिस और प्रशासन की सुरक्षा में बिंदौली निकाली गई, तो वहीं कुछ लोग दलित दूल्हे की बारात और बिंदौली घोड़ों पर निकालने का विरोध करते नजर आए। तो दूल्हे के भाई ने सुरक्षा की गुहार लगाई। पुलिस ने मामला दर्ज कर शांति भंग करने के मामले में प्रतिभागी को गिरफ्तार किया। साथ ही पुलिस और प्रशासन की सुरक्षा में बिंदौली निकाली गई। झुंझुनू के उदयपुर वाची के निकटवर्ती झाड़ीला गांव में क्रशर संचालक के द्वारा मनमानी की जा रही है। क्रशर संचालक के द्वारा एक डंपर लगाकर रास्ते को अवरुद्ध कर दिया गया। राजसमंद के देवगढ़ थाना क्षेत्र के पिपली नगर में युवक पर चाकू से जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया। गंभीर स्थिति में घायल युवक देवेंद्र को देवगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एडमिट करवाया गया। सूचना पर देवगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। चित्तौड़गढ़ में मामूली कहासुनी में पथराव का मामला आया सामने। पथराव में सिद्दीक मोहम्मद की पत्नी बिस्मिल्लाह घायल हो गई। पीड़िता के पति सिद्दीक मोहम्मद ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट की और साथ ही 10 से 12 युवकों पर पथराव का आरोप लगाया। झुंझुनू के स्क्वाड्रन लीडर संदीप झाझड़िया को 2 गोली लगने के बावजूद 3 आतंकियों को ढेर करने पर राष्ट्रपति ने शौर्य चक्र से सम्मानित किया। राष्ट्रपति भवन में दिल्ली में हुए समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में स्क्वाड्रन लीडर संदीप झाझड़िया को सम्मानित किया। कुम्हेर कस्बे के गुदड़ी मोहल्ला में एक व्यक्ति के घर में निकला सांप को मारकर खेत के पास में जला दिया गया। इसके बाद आग ने विद्युत ट्रांसफार्मर को अपनी चपेट में ले लिया। कई घरों में आग लग गई। 3 दमकलों की सहायता से आग पर नियंत्रण किया गया। जालौर में निर्वाचन विभाग के निर्देशानुसार विधानसभा चुनाव 2023 के प्रयोग में ली जाने वाली ईवीएम वीवीपैट की प्रथम स्तरीय जांच होगी। एफएसएल कचहरी परिसर में राजीव गांधी सेवा केंद्र के पीछे स्थित ईवीएम वेयर हाउस में 15 मई से प्रारंभ की जाएगी। इस संबंध में 12 मई को कलेक्ट्रेट के राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक भी होगी। उप जिला निर्वाचन अधिकारी और अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजेंद्र प्रसाद अग्रवाल ने जानकारी। राजस्थान के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी और अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस सुनील दत्त श्रीगंगानगर के दौरे पर रहे। यहां पर उन्होंने पुरानी आबादी थाना क्षेत्र के सीएलजी सदस्यों की बैठक लेते हुए थाने का निरीक्षण किया। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस सुनील दत्त ने सीएलजी सदस्यों से मुलाकात कर क्षेत्र की कानून व्यवस्था और अन्य कानूनी मुद्दों को लेकर उनकी राय जानी।
श्रीगंगानगर के 6 LNP कुजलावाला सरकारी स्कूल पर तालाबंदी का मामला। ग्रामीणों और विद्यार्थियों का स्कूल के आगे तीसरे दिन भी धरना जारी रहा। कुछ ग्रामीण स्कूल के आगे अनशन पर बैठे। ग्रामीणों ने स्कूल के बच्चों की टीसी कटवाने के लिए पत्र लिखा। जिला शिक्षा अधिकारी ने पत्र लिखकर बच्चों को टीसी देने की मांग की है। ग्रामीणों के द्वारा प्रिंसिपल पर अभद्र व्यवहार के आरोप भी लगाए गए। कोटा की चंबल नदी के किनारे पेड़ पर फांसी के फंदे से लटका हुआ एक महिला का शव मिला। सूचना मिलने पर दादाबाड़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। मृतका की फिलहाल पहचान नहीं हो सकी। पुलिस रेंज भर में दर्ज गुमशुदगी की रिपोर्ट खंगाल रही है। झालावाड़ पुलिस के लिए दुष्कर्म के आरोपी को पकड़ना चुनौती बन चुका है। पुलिस अब आरोपी की तलाश में जुट गई है। 7 घंटे पहले महिला पुलिस थाने से फरार हुआ दुष्कर्म का आरोपी अमरलाल भील पुलिस को लगातार चकमा दे रहा। चित्तौड़गढ़ के एडीजे कोर्ट बेंगू में न्यायाधीश राकेश गोयल ने पत्नी की हत्या के आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। विवाहिता के पिता ने 22 जुलाई 2013 में बेंगू थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। चित्तौड़गढ़ के रावत भाटा में कलयुगी बेटे ने पहले मां को पीटा, फिर बहन पर की हमले की कोशिश। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी शिवलाल माली को शराब के नशे में उसने पुलिस पर भी हमला किया। घायल हुए पुलिस जवान का अस्पताल में उपचार जारी। राजस्थान के मेरठा सिटी में मदनलाल भाटी ने अधिवक्ताओं की बैठक का सफल आयोजन किया। विधिक सेवा प्राधिकरण ने अधिवक्ताओं से द्वारा आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में राजीनामा निस्तारण करवाने हेतु अपील की। रियाबंदी में महंगाई राहत शिविर का शुभारंभ उपखंड अधिकारी गौरीशंकर शर्मा के द्वारा किया गया। साथ ही ग्रामीणों का पंजीकरण करवाकर महंगाई राहत शिविर के कार्य विस्तृत किए गए। जालौर में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय कुमार वासु की अध्यक्षता में बजट घोषणाओं की समीक्षा पर बैठक संपन्न हुई। उन्होंने अधिकारियों को बजट घोषणाओं में किए जाने वाले कार्यों की मॉनिटरिंग कर गुणवत्तापूर्ण बात सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। डूंगरपुर में श्री गौड़ ब्राह्मण समाज के द्वारा 12 चौथला का सामूहिक यज्ञ पवित्र संस्कार आयोजित किया गया। समाज के 51 बच्चों को वैदिक मंत्रोच्चार के साथ ब्रह्म संस्कार के साथ जनेऊ धारण करवाई गई। जनेऊ धारण करने के बाद बच्चों को ब्राह्मणों के नियमों का पालन करने की दीक्षा दी गई और ब्राह्मणशाहों का सम्मान किया गया। झुंझुनू में एएनएम एलएचबी कर्मचारियों का 10वें दिन भी धरना प्रदर्शन जारी रहा। एएनएम एलएचबी संघ ऑफ राजस्थान के बैनर तले कार्मिकों ने जेपी जानू स्कूल से कलेक्ट्रेट तक विरोध रैली निकाली। मांडलगढ़ के बिजौलिया पूर्व प्रधान गोपाल मालवीय ने राहत कैंप कोटड़ी में मुख्यमंत्री के साथ मंच साझा कर बिजौलिया कोटड़ी तहसील को भीलवाड़ा जिले में रखने की मांग करने वाले हैं। चित्तौड़गढ़ के कपासर में महंगाई राहत कैंपों का ऑब्जर्वर ने किया निरीक्षण। उदयपुर संभाग के आरपी शर्मा और एसके शिमाली ऑब्जर्वर्स हैं। दोनों ऑब्जर्वर ने नगरपालिका क्षेत्र में चल रहे कैंपों का निरीक्षण किया और कैंपों में चल रही पंजीयन की जानकारी लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। झुंझुनू शहर में श्रद्धालुओं को लेकर आई बस में शॉर्ट सर्किट से आग लगने से यात्रियों में मची अफरा-तफरी। बस के शीशे तोड़कर बाहर निकाले लोग। जल्दबाजी में एक महिला ने बस से लगाई छलांग, जिससे महिला हुई जख्मी। डूंगरपुर जिले के दोवड़ा थाना क्षेत्र के दामड़ी गांव में झूला था। डॉक्टर के इलाज से युवक हुआ गंभीर रूप से घायल अवस्था में जिला अस्पताल में करवाया एडमिट। दामड़ी निवासी 28 वर्षीय दिलीप पुत्र शंकर लाल यादव पिछले कुछ दिनों से चल रहा था बीमार। जोधपुर के जिला अस्पताल की जमीन से अतिक्रमण को हटाया गया। इसके बाद अब भवन निर्माण शुरू होगा। जिला चिकित्सालय के नए भवन के लिए नेशनल हाईवे 11 पर डेडिकेटेड स्कूल के पास आवंटित 40 बीघा जमीन पर बने अतिक्रमण पर नगरपालिका ने पुलिस इमदाद के साथ भीलवाड़ा के मांझलगढ़ में महंगाई कैंप का तहसील के लाडपुरा गांव में लगे शिविर में महिला पुरुषों का उमड़ा हुजूम। शिविर परिसर की जगह छोटी पड़ गई। शिविर के बाहर लोगों की भीड़ दिखाई दी। शिविर प्रभारी महेश गंगोरिया ने लाभार्थियों को गारंटी कार्ड दिए। जोधपुर के फलौदी में विद्युत वितरण निगम श्रमिक संघ का अधिवेशन सादुलपुर चूरू में आयोजित किया जाएगा, जिसमें जोधपुर डिस्कॉम के कर्मचारी नेता और जिलाध्यक्ष करण सिंह राजपुरोहित को प्रदेश प्रचार मंत्री जोधपुर डिस्कॉम मनोनीत किया गया। अधिवेशन में फलौदी से 30 कार्यकर्ताओं के द्वारा अधिवेशन में भागीदारी निभाई गई। झुंझुनू की दरगाह कमरुद्दीन शाह में जिला हज कमेटी की ओर से हज पर जाने वाले हाजियों का टीकाकरण किया गया। जिला हज कमेटी की ओर से हाजियों को प्रशिक्षण दिया गया। सीकर जिले के नगरपालिका के वाल्मीकि सफाई कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की है। कर्मचारी ललित प्रसाद ने बताया कि गैर वाल्मीकि समाज के लोग भी सफाई कर्मचारी हैं, उनसे खंडेला नगरपालिका में सफाई कार्य नहीं करवाया जा रहा। बांसवाड़ा में महावीर इंटरनेशनल माही वीरा केंद्र में 10 दिवसीय मेहंदी प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें प्रशिक्षक खुशी कंसारा ने 20 लड़कियों को प्रशिक्षण दिया। इसके माध्यम से लड़कियां अपने परिवार को आर्थिक सम्मान प्रदान करेंगी। बूंदी में जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक आयोजित की गई। इससे पहले जिला परिषद के सदस्यों के द्वारा पंचायत समिति सदस्यों के द्वारा प्रधान और विधायक भी साधारण सभा की बैठक में नहीं पहुंचे। जिला परिषद सदस्य के द्वारा 9 सूत्री मांगों को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया।
बूंदी जिला अस्पताल में रेजिडेंट डॉक्टर्स को पिछले 6 माह से सैलरी नहीं मिल रही है। इसको लेकर जिले अस्पताल में तैनात सभी रेजिडेंट डॉक्टर जिला कलेक्टर से मुलाकात करने पहुंचे। यहां पर जिला कलेक्टर से मिलकर ज्ञापन सौंपा। भरतपुर में तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग ने अपने आवास पर जन सुनवाई कर लोगों की समस्याओं को सुना। मौके पर समस्याओं के समाधान करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। वीरता सिटी पुलिस थाने में नए थानाधिकारी के रूप में भजनलाल ने सीआई के पद पर कार्यभार ग्रहण किया। इस मौके पर समाज सेवी सूरज भारती सहित शहरवासियों ने थानाधिकारी भजनलाल का माला और साफा पहनाकर अभिनंदन किया। इस दौरान थानाधिकारी भजनलाल ने पुलिस थाने की व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए शहर के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। श्रीगंगानगर जिले के प्रभारी सचिव और प्रमुख शासन सचिव उच्च शिक्षा विभाग भवानी सिंह ने रायसीनगर की ग्राम पंचायत 66 आरबी और 22 पीएस से संचालित महंगाई राहत कैंपों का निरीक्षण किया। इस दौरान पूर्व विधायक सोना देवी बावरी, महिला कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष कंचन नायक मौजूद थे। झुंझुनू के पिलानी पालिका क्षेत्र पेयजल किल्लत से जूझ रहा है। पिलानी विधायक जेपी चंदेलिया ने आम जनता को जल्द से जल्द राहत प्रदान करने के लिए पानी के टैंकर को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पिलानी नगर पालिका में पानी की सप्लाई की वैकल्पिक व्यवस्था के लिए 84 पानी की टंकियां बनाई। अलवर में घर में घुसकर महिला के साथ जबरन दुष्कर्म करने के मामले में महिला थाना पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज कर मामले में अनुसंधान कर आरोपी हेमंत शर्मा को गिरफ्तार किया, जिसे न्यायालय में पेश किया जाएगा। जैसलमेर में सीएम गहलोत ने संभावित भड़ियाना क्षेत्र के चांदनी मेगासर में 12 मई के दौरे को लेकर प्रशासन अलर्ट है। भड़ियाना एसडीएम ओम प्रकाश ने भड़ियाना तहसीलदार सुनील बिश्नोई, पलसून तहसीलदार शैतान सिंह या सचिव खवरलाल बिश्नोई के द्वारा सभा स्थल और हेलीपैड का जायजा लिया गया। अलवर के मदनपुरी में पीने के पानी की व्यवस्थाएं कराए जाने को लेकर सैकड़ों स्थानीय महिलाएं जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंची और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर पानी की व्यवस्था को ठीक करवाने की मांग। महिलाएं जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर लोगों को नियमित पानी की व्यवस्था करवाने की मांग करती नजर आई। अलवर श्री प्रताप फाउंडेशन से जुड़े सर्व समाज के लोगों के द्वारा मोतीडूंगरी स्थित महाराणा प्रताप पार्क में महाराणा प्रताप की प्रतिमा लगाने की मांग को लेकर यूआईटी सचिव अशोक योगी को ज्ञापन सौंपा। कई वर्ष बीत जाने के बाद भी यूआईटी के द्वारा पार्क में महाराणा प्रताप की प्रतिमा नहीं लगाई गई। अलवर सामान्य अस्पताल में भर्ती सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल महिला बीरमा देवी की इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों की उपस्थिति में मृतक महिला का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंपा गया। पुलिस ने मृतक महिला के शव का पोस्टमार्टम करवाने के बाद परिजनों को सौंपा। अलवर के कोतवाली थाना अंतर्गत केजलगंज में दुकान में जीने के विवाद को लेकर दो पड़ोसियों के बीच झगड़ा हो गया। झगड़े के दौरान एक दुकानदार जख्मी हो गया। घटना की सूचना पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने घायल को उपचार के लिए अस्पताल में एडमिट करवाया। बढ़ते हैं धौलपुर जिले की इंदौली ग्राम पंचायत के गांव करंधा में करीब 1 वर्ष पूर्व टंकी का कार्य पूरा हुआ, लेकिन अभी तक पेयजल की सप्लाई शुरू नहीं हुई। पूरे गांव में कनेक्शन भी कर दिए गए। लोगों ने टंकी से पेयजल की सप्लाई को नियमित करवाने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। धौलपुर जिले के आरएसी लाइन के क्वार्टर में रहने वाले धौलपुर पुलिस के हेड कांस्टेबल शिवाजी शर्मा की पत्नी की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। महिला की मौत पर पहुंचे पीहर पक्ष के लोगों के द्वारा ससुराल पक्ष पर दहेज की वजह से बेटी के साथ मारपीट करने और उसकी हत्या का मामला दर्ज करवाया गया। पुलिस ने मामला दर्ज किया। कोटा के राष्ट्रीय राजमार्ग पर नवनिर्माणाधीन तीर्थस्थल श्री जय त्रिभुवन विमल विहार की प्राण प्रतिष्ठा और सर्वजातीय निःशुल्क विवाह सम्मेलन 26 मई को आयोजित होगा। बाहर दंपति ने गणेश जी सहित कई देवी देवताओं को निमंत्रण किया। मानसूर के ग्राम आलमपुर में शहीद धर्मवीर सिंह शेखावत की मूर्ति अनावरण समारोह का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय मंत्री और असम प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने की। विशिष्ट अतिथि श्रम मंत्री टीकाराम जूली और बिसुका के उपाध्यक्ष कांग्रेस जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने किए। बारा में महाराजा जितेंद्र सुरेश्वर का जन्म शताब्दी महोत्सव श्वेतांबर जैन समाज के द्वारा भक्ति में सराबोर होकर मनाया जा रहा महोत्सव नवनिर्मित जैन तीर्थ प्रतिष्ठा की पत्रिका का अवलोकन किया। झुंझुनू के सूरजगढ़ में अतिक्रमण को हटाने की मांग को लेकर पानी की टंकी पर 2 लोग चढ़ गए। कुलोज कला में पेयजल की टंकी पर चढ़ने की आई सूचना। मौके पर ग्रामीणों की भीड़ एकत्रित हो गई। प्रशासन में बचा हड़कंप। अतिक्रमण की जानकारी पर प्रशासन की कार्रवाई से जताई जा रही नाराजगी। कई दिनों से चल रहा अतिक्रमण को लेकर विवाद। बारा सदर थाना क्षेत्र के बड़ा गांव में नाबालिग ने फंदे से लटक कर किया सुसाइड। परिजन नाबालिग को लेकर एक निजी अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर्स ने किया मृत घोषित। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा। जयपुर के फुलेरा में मातृशक्तियों का सम्मान करते हुए रेलवे SC/ST यूनियन ने बुद्ध जयंती के अवसर पर महिला उन्नति और सामाजिक एकता को लेकर महिला सम्मेलन का आयोजन किया। रेलवे कमेटी हॉल में आयोजित महिला सम्मेलन आकुदा सरपंच पुष्पा मेघवाल के मुख्य अतिथि में आयोजित किया गया। सांगनेर में श्री धलावास हनुमान मंदिर में ओम जय सनातन धर्म ट्रस्ट के तत्वावधान में सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विधायक अशोक लाहौटी, शंकरलाल शर्मा सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे।
दौसा के मेहंदीपुर बालाजी में द बोहराज ग्लोबल स्कूल में मदर्स डे शांतिपूर्ण उत्साह के साथ मनाया गया। इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। इसमें बच्चों ने अपनी माताओं के सामने रंगारंग प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम की शुरुआत विनय बोहरा ने दीप प्रज्वलित कर की। खेड़ली क्षेत्र के अलीपुर रोड पर चामुंडा धाम देवस्थान पर रामगिरी महाराज के सानिध्य में श्रीमद भागवत कथा का समापन किया गया। साथ ही विशाल भंडारे का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में कचूमर विधायक बाबूलाल बैरवा पहुंचे और मंदिर पर 10 लाख के विकास करवाने की घोषणा की। जोधपुर के फलौदी में जिला अस्पताल की जमीन से अतिक्रमण को हटा दिया गया। इसके बाद भवन निर्माण शुरू होगा। जिला चिकित्सालय के नए भवन के लिए नेशनल हाईवे 11 पर जैदी के स्कूल के पास आवंटित 40 बीघा जमीन पर बने अतिक्रमण पर नगरपालिका ने पुलिस इमदाद के साथ हटवाया। नाचना पंचायत समिति ने आमजन को महंगाई से राहत देने के लिए मुख्यालय पर स्थायी महंगाई राहत कैंप का आयोजन किया गया। इसमें आमजन महंगाई से राहत के लिए अब तक 14,000 लाभार्थियों ने 10 योजनाओं में 3,834 परिवारों के द्वारा पंजीकरण करवाए। सीएमएचओ सीएस गजराज ने संगड़ी क्षेत्र में राजस्थान सरकार के द्वारा प्रस्तावित नवीन कार्यालय और चिकित्सा अधिकारी को देकर आदेश जारी किए। संगड़ी मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर विशाल दाधीश ने ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी संगड़ी का पदभार ग्रहण किया। रायसेन नगर के अम्बेडकर भवन में महंगाई राहत कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में नगरपालिका अध्यक्ष मनीष कौशल और अधिशासी अधिकारी लाजपत बिश्नोई ने लोगों को आवासीय भूखंडों के पट्टों का वितरण किया। कैंप में विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। प्रतापगढ़ के केसरपुरा ग्राम पंचायत के साबाखेड़ा गांव के पास रहने वाले कालबेलिया समाज के लोगों ने मिनी सचिवालय पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई कि चरनोट की भूमि पर बने मकानों का नियमितीकरण कर उन्हें राहत प्रदान की जाए। कोटा में शादियों में होने वाली फिजूल खर्ची को रोकने के लिए संदेश देने के लिए एक विवाह ऐसा हुआ जहां न बैंड था, न बाजा, न ही कोई दावत। शहर के मकबरा इलाके के वरिष्ठ अधिवक्ता नासिमुद्दीन सिद्दीकी की बेटी का विवाह बड़ी सादगी के साथ पूरा करवाया गया। कोटा के लाजपुरा में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती क्षेत्र में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। दूसरे दिन भी क्षेत्र में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए और साथ ही प्रतियोगिताओं के परिणाम भी घोषित किए गए। बाला के हाड़ौती की प्रसिद्ध तीर्थस्थली सीताबाड़ी में राहगीरों को पेड़ से एक युवक का शव लटका मिला। राहगीरों ने इसकी सूचना किलवाड़ा पुलिस को दी। पुलिस ने पहुंचकर जांच शुरू की। झालावाड़ में हिंदू जागरण मंच के द्वारा आयोजित महाराणा प्रताप जयंती समारोह के समापन कार्यक्रम पर राधारमण मंदिर प्रांगण में बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रदीप मिश्रा के मुखारबिंद से शिव ज्ञान गंगा का 1 दिवसीय विशाल महाकुंभ की तैयारियों को लेकर बात की गई। झालावाड़ में सनातन धर्म रक्षक समिति मनोहर थाना के द्वारा बजरंग दल के सम्मान में सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ किया गया। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस पार्टी की घोषणा पत्र में बजरंग दल को बैन करने के विरोध में सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। बूंदी जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला प्रमुख चंद्रावती कंवर की अध्यक्षता में आयोजित हुई, लेकिन बैठक में खानापूर्ति बनकर रह गई। जल संचय योजना को लेकर प्रस्ताव और इस पर विभिन्न मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। बारां में जिला कलेक्टर नरेंद्र गुप्ता ने अंता की ग्राम पंचायत सोरसन में संचालित प्रशासन गांव की संघ और मोबाइल राहत कैंप का औचक निरीक्षण किया। जिला कलेक्टर ने निरीक्षण के दौरान लाभार्थियों को मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड भी वितरित किए। झालावाड़ जिले की पिड़ावा तहसील की रामपुरिया ग्राम पंचायत में 2 दिवसीय महंगाई राहत कैंप का समापन हुआ। शिविर में 1975 लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं के लिए पंजीयन कार्ड वितरित किए गए। अजमेर के ब्यावर में जमात इस्लामी हिंद ने मीडिया कर्मियों और प्रतिनिधियों के साथ ईद मिलन स्नेह भोज कार्यक्रम का आयोजन किया। सद्भाव मंच सदस्य डॉक्टर जावेद हुसैन ने बताया कि पूरे देश में सांप्रदायिक सद्भाव, सम्मान, प्रेम, भाईचारा कायम रखने के लिए निरंतर प्रयासरत है। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।